नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। तो देश की सबसे बड़ी खबर के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और आज घोषित होंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए सबसे तेज नतीजे। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। असम विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाने हैं। केरलम तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आएंगे। पुडुचेरी के नतीजे भी आज ही घोषित किए जाएंगे। तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात भी किया गया है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी। 8 बजते ही मतगणना शुरू हो जाएगी। अलग अलग दावे पार्टियों की तरफ से किए गए और इस बार वोटिंग प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने हैं और जिसमें सबसे अहम माना जा रहा है पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती और बंगाल, असम, केरलम में काउंटिंग होगी। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग और सबसे पहले पोस्टल वोट की गिनती होगी। पोस्टल की गिनती के बाद ईवीएम की काउंटिंग होगी। तो आज घोषित होंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देखिए सबसे तेज नतीजे। जो एग्जिट पोल में दावे किए गए, जो स्थिति बताई गई, क्या वैसी स्थिति वैसी तस्वीर बनती हुई नजर आती है, ये भी देखना होगा। और टैली भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टैली जो अभी आप 0-0 देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ बदलेगी। 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और हर एक सीट का हाल हम आपको जल्दी से बताएंगे। कई सीटें ऐसी हैं जो कि ऑड सीट बनी हुई हैं और वहां जो वीआईपी प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। खासतौर पर ममता बनर्जी की साख पर भी सवाल है। उनका आगे का भविष्य किस तरीके से रहता है ये भी देखना होगा। असम में आगे किस तरीके से तस्वीर रहती है ये भी देखना होगा। क्या जो बताया जा रहा है कि हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी, वैसी स्थितियां ही बनती है या फिर नहीं। और सबसे अहम है जो दावे बीजेपी की तरफ से किए गए, पहली बार क्या पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है ये भी देखना हो। ये देखिए हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। अभी 0-0 नजर आ रहा है। केरलम, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु, जहां केरलम में 140 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं। इसके अलावा अगर असम की बात करें तो असम में 126 सीटें, पुडुचेरी में 30 सीटें और तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वहां पर भी स्थिति देखनी होगी कि क्या जो मिलकर चुनाव लड़ा गया उसका फायदा पार्टियों को हो पाया है या फिर नहीं। लेकिन 8 बजने का भी इंतजार है। 2 घंटे का वक्त रह गया है। हालांकि जो ट्रायल होता है वो अब तेजी के साथ चलेगा और ठीक 8 बजते ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आज नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि दिल्ली तक अगर जाना है तो उसके लिए राह आसान करनी होगी और इसी के चलते अब एक तरीके से केंद्र सरकार ने पूरी ताकत भी यहाँ झोंक दी थी और तमाम बड़े नेता वहां पर खास तौर पर पश्चिम बंगाल में प्रचार करने के लिए गए। अलग अलग मुद्दों के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश की गई। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो युवाओं में बेरोजगारी, ये अहम मुद्दे आपको बता रहे हैं। पलायन और आर्थिक दबाव, इसके अलावा कई और ऐसे मुद्दे जिन पर आज नजर टिकी हुई है। क्या उसका जो फायदा है वो पार्टियों को मिल पाता है